एशिया महाद्वीप में एक उपमहाद्वीप जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश और यहाँ के रहने वालों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। जब इतिहास की बात करते हैं तो एक नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नाम की पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया था। यदि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात की जाए तो प्राप्त हुए अभिलेखों, स्मारक व भवनों से और वहां से प्राप्त हुए सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, साहित्य, महाकाव्य, स्मृतियां, इन सभी के आधार पर और इनका क्रमिक ऐतिहासिक अध्ययन करके प्राचीन भारतीय इतिहास के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इन पुरातात्विक स्रोतों के रेडियो कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन 14 के आधार पर वस्तु किस काल से संबंध रखती है या पता लगाया जाता है। पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो भारत के संदर्भ में मिले हैं वो बोगज कोई से प्राप्त हुआ, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यदि हम भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज, जो कि यूनान के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, भारत के संदर्भ में इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में जिक्र किया है। इस पुस्तक में उन्होंने पाटलिपुत्र के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। वर्तमान में ये पाटलिपुत्र बिहार के पटना जिले के नाम से जाना जाता है। कुछ पुरातात्विक अभिलेख में हड़प्पा संस्कृति की मुहरें जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, और कुछ भाव चित्रात्मक लिपि भी मिले हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जेम्स प्रिंसेस ने, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ये लेख ईसा पूर्व 3री सदी के माने जाते हैं। पुरातात्विक अभिलेखों में हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख माने जाते हैं। भारत में मौर्योत्तर काल के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए जो सीसे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। पुराने काल में मूर्तियां जैसे कुषाण कालीन गांधार मूर्तिकला, मथुरा कला, बरहुत, बोधगया, अमरावती की मूर्तिकलाएं भी शामिल हैं। स्मारक व भवनों में उत्तर भारत के मंदिर, नागर शैली, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली, दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली आदि हैं। इन सभी पुरातात्विक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें हिंदुओं के धार्मिक साहित्य, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। वेदों में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में ऋग्वेद को सबसे पुराना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का साहित्यिक स्रोत माना जाता है। कुछ स्मृतियां भी प्राप्त हुई हैं। इनमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है, जैसे मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। इन सभी स्रोतों के अलावा कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण भी तत्कालीन साहित्यिक एवं राजनीतिक अवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें यूनानी रोम के लेखक द्वारा यूनानी भाषा में लिखी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन और टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तक है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका, जो कि लैटिन भाषा में है और जिसमें भारत और इटली के मध्य व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों में फाहान द्वारा रचित फो क्यू की कॉस्मास इंडिका प्लेस्टस की रचना, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, वैनसांग की सी यू की रचना प्रमुख मानी जाती है।
अरब यात्रियों में सुलेमान की रचना पाल व प्रतिहार, अल-बरूनी की तहकीक हिंद रचना भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल्लेख प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन भारत से जुड़ी हुई पुरातात्विक खोजें लगातार आज भी चल रही हैं। बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है।